ललिता की मौत का सच क्या है? भारतीय कबड्डी के स्टार प्लेयर रोहित छिल्लर ने अपनी पत्नी ललिता की आत्महत्या मामले पर सफाई दी है। रोहित के मुताबिक उन्होंने ललिता को दहेज के लिए कभी भी प्रताड़ित नहीं किया और उन पर लग रहे सारे आरोप इल्जाम गलत हैं, बेबुनियाद हैं। रोहित की पत्नी ने सुसाइड से पहले छोड़े संदेश में रोहित पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके मामा पापा मुझे जीने नहीं दे रहे और नहीं लड़ सकता। भारतीय कबड्डी के बड़े खिलाड़ी रोहित छिल्लर की पत्नी ललिता की आत्महत्या करने से पहले रिकॉर्ड किए गए इस ऑडियो क्लिप ने पूरे देश को हिला दिया था। मेरे को पता है हम कैसे रहोगे। I'm sorry। आपने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी हर बात मानी। मैंने दिल को ये बोला कि रात तो आपने उसको रात माना है। इस ऑडियो क्लिप में दर्द की जो दास्तान ललिता सुना रही हैं, उसे जिसने सुना वो रो पड़ा। ललिता ने आत्महत्या से पहले बनाए इस ऑडियो क्लिप में अपने पति रोहित और उसके माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। पत्नी की आत्महत्या के बाद से ही रोहित गायब था, लेकिन आज रोहित सबके सामने आ गया और उसने खुद को निर्दोष बताया। वो जो न्यूज में दिखा रहे हैं वो सब झूठ है। मैंने दहेज के लिए कभी कोई मांग नहीं की थी और मुझे यकीन है कि मेरी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा मेरे बारे में। रोहित ने फेसबुक पर भी अपनी सफाई पोस्ट की है। रोहित के मुताबिक वो अपनी पत्नी ललिता को बेहद प्यार करता था और उसने कभी भी ललिता को प्रताड़ित नहीं किया। कभी उसको दुख नहीं दिया मैंने। इस बात का यकीन तो उनके पिताजी को भी है, मेरे फादर इन लोगों को भी है कि मैंने कभी दहेज की मांग नहीं की। ललिता और कबड्डी प्लेयर रोहित छिल्लर की शादी इसी साल 16 मार्च को बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के वक्त ललिता बेहद खुश थी। करीब 4 साल की दोस्ती और मोहब्बत के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। लेकिन ललिता के परिवार के मुताबिक रोहित शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान करता था और इसी बात से ललिता बेहद परेशान थी और कल उसने दिल्ली के नांगलोई में अपने पिता के घर में आत्महत्या कर ली। ललिता की लाश घर के छत में पंखे से लटकी मिली थी। डिमांड बड़ी गाड़ी की करना, सोने के कड़े मांगना, कैश के लिए बोलना, क्योंकि वो कई बार कहा कि हमारे यहाँ कर्ज हुआ है, ये है, तो इस प्रकार से मतलब परेशान करते रहते थे हर तरीके से। ललिता की बहन के मुताबिक वो रोहित के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए मंदिरों में प्रार्थना और गुरुद्वारे में भी अरदास लगाती थी, लेकिन रोहित की बेरुखी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। कह रहा वर्ल्ड कप खेल जाऊँ, तेरे को तो मैं तलाक देता हूँ, तेरे को तो मैं बताऊंगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट ये था कि बावरी से जितना मिलना था, जितना पैसा आना था, वो आ चुका है। इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया। फिलहाल रोहित छिल्लर अब सबके सामने आ चुका है और वो खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहा है।